बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम ख़बरें हैं जो कि आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो MQM के हवाले से बड़ी ख़बर है। MQM ने बाकायदा तौर पर एक अहम ऐलान किया है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस मरतबा MQM जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा लग रही है, क्योंकि कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये भी है कि MQM के मुख्तलिफ जो धड़े हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो शहबाज हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, नून लीग के अगेंस्ट जो बयानिया है उसका उन्होंने आगाज़ कर दिया है, क्योंकि मामलात जो हैं वो इस वक्त इलेक्शंस की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी ने भी अपना कुछ बयानिया बनाना है। इस पर भी कुछ तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर जो हैं वो करनी है। और दूसरा, नून लीग की पार्टी के अंदर ही शहबाज ग्रुप जो है वो मारा गया है। मरियम नवाज़ ने तमाम तर चीज़ों को ओवरकम कर लिया है और यहाँ से भी शहबाज शरीफ की जो पोजीशन है वो इस वक्त कमज़ोर तर हो चुकी है। इस पर भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले कुछ अहम ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से एक बड़ी ख़बर है, और बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं वो आज अचानक से नैब कोर्ट इस्लामाबाद आए और एक दरख्वास्त उन्होंने दायर की, और ये दरख्वास्त उन्होंने दायर की है बरीयत के हवाले से। उनके अगेंस्ट भी नैब के जो केसेस थे वो चल रहे थे एहतसाब अदालत में। तो जिस तरीके से बाकी बहुत सारे लोगों ने नैब तरमीम की बुनियाद के ऊपर रिलीफ हासिल किया, तो अब जो है वो मुराद अली शाह ने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि उनको भी नैब के जो केसेस हैं इनसे बरीयत जो है वो दी जाए, और जो सहारा लिया गया है वो नैब तरमीम का ही है। तो यूं जो NRO 2 के ज़रिए इन्होंने ख़ुद को ये जो दिया था, इससे फ़ायदा उठाने के लिए अब मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने भी दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से अपना जो बयानिया है वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया जा रहा है। नून लीग के ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो चढ़ाई है वो की गई है, और आगाज़ इसका पंजाब से ही हुआ है। और हुआ इस तरीके से है कि पीपल्स पार्टी पंजाब ने ये जो न्यूज़ है अपनी जो तोपों का रुख है वो अचानक से हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा, उनकी जानिब से बड़ा एक अहम बयान सामने आया है, और उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो घर की ही जमात है। घर की जमात कैसे है आगे वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं, और वो ये कहते हैं कि नून लीग को ना वज़ीर आला ना ही वज़ीर आज़म के लिए शरीफों के अलावा कोई उम्मीदवार मिलता है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि शरीफ इक़्तिदार से उतरें तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इमरान खान हो या शरीफ बरादरान, दोनों की औलादें मुल्क से बाहर बसती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की वजह से लाहौर में नून लीग की मकबूलियत कम हुई। हमज़ा के जाने पर किसी ने एहतजाज तक नहीं किया, और वाकई हमज़ा शहबाज जब हटे हैं तो उसके बाद वाकई नून लीग के अंदर से कोई रिएक्शन जो है वो उस तरह से सामने नहीं आया, बल्कि शुक्र ही किया उन्होंने कि हमज़ा शहबाज गए, क्योंकि इनके जो आपसी इख्तलाफात थे नून लीग के, एक तो मरियम ग्रुप था और दूसरा शहबाज ग्रुप था। और ज़ाहिर सी बात है इसमें एक और भी लेटेस्ट अपडेट ये भी सामने आई है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त पार्टी की सीनियर नायब सदर जो हैं वो मुकर्रर हो चुकी हैं, और ना सिर्फ सीनियर नायब सदर बल्कि कुछ अहम इख्तियार भी उनको मिला है। और इस इख्तियार के मुताबिक मरियम नवाज़ जो हैं वो पार्टी की तंजीमें नो भी कर सकती हैं, यानी कि पार्टी का जो ढांचा है वो तब्दील भी कर सकती हैं, और शहबाज के लोगों को साइड पे करने के बाद वो अपने जो उस ग्रुप का जो ग्रुप मरियम नवाज़ का है उनके लोगों को वो ऊपर जो है वो लेकर आना चाहती हैं। तो शहबाज के लिए यहाँ से भी मुश्किल बढ़ चुकी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने ये आगाज़ कर दिया है कहना कि शरीफ, और देख लें सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ को मुकर्रर किया गया है, और पार्टी की तंजीम का इख्तियार भी जो है वो उनको दे दिया है। तो बाकी भी बहुत सारे रहनुमा थे, उनको तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया गया, ना ही उन्हें कभी इस लेवल तक पहुंचाया गया है। तो पीपल्स पार्टी ने ये जो चीज़ है वो शुरू कर दी है। दूसरी तरफ MQM जो है यूँ तो तकरीबन कोई दर्जन मरतबा MQM कह चुकी है कि हम या इस तरह के इशारे दे चुकी है कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत उनकी मुतालबात को पूरा नहीं कर रही। लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक तो कराची में
माफ़ कीजिएगा, ये सूरत हाल बनी है कि MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है और इस पर ये दावा भी सामने आया कि ये सारे धड़े जो हैं वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए। उसमें तो उनको नाकामी होगी, लेकिन MQM ने 9 जनवरी को एहतजाज का ऐलान किया है और ये एहतजाज ऐसी बात है होगा वफाकी हुकूमत के अगेंस्ट। और जो एहतजाज की वजह है वो है हल्का बंदियाँ कराची में और वोटर लिस्टें और मरदमशुमारी, यानी कि मेन इशू ये पहले भी था MQM का कि जो मरदमशुमारी है वो कराची की ठीक नहीं की गई। उसी मरदमशुमारी की बेस पर हल्का बंदियाँ हुई और फिर उसी तरह से वोटर फहरिस्तें तरतीब दी गई हैं। और कराची में भी चूँकि बलदियाती इंतखाबात होंगे तो वो ऑलरेडी इनकी हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों के ऊपर उन्होंने एतराज़ करते हुए एहतजाज का जो ऐलान है वो कर दिया है। और इससे पहले भी यही मुतालबा एक ही वो बार बार सामने लेकर आते रहे हैं और आसिफ जरदारी के ऊपर वो अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं कि देखें आसिफ जरदारी जो हैं वो इस तमाम तर मामले में उनके साथ दोगला रवैया अपनाया जा रहा है और अभी तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं हुए। इस हवाले से मुसलसल मनाने की कोशिशें शहबाज की जानिब से की गई और मामले को डिले किया जाता रहा, लेकिन इस मरतबा MQM ने बाकायदा तौर पर 9 जनवरी को एहतजाज का जो ऐलान है वो भी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम ख़बर है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और मामला इस तरीके से है कि इस वक्त मुख्तलिफ दावे ये सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs और MPAs जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने जा रहे हैं। इस पर भी मैं एक दो गुजारिशात वो आपके सामने रखूँगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो पंजाब में ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून जो है वो मारी गई है। एक तो 2018 के इलेक्शन में भी वो 50% भी नशिस्तें हासिल नहीं कर पाए। इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई, फिर उसके बाद रजीम चेंज और फिर जब से ये वज़ीर आज़म बने हैं तो नून लीग का पंजाब में भी अच्छा खासा सफाया हो चुका है। फिर नाजरीन इन्होंने कुछ वादे किए हुए हैं, ख़ास तौर पर जो MNAs जिन्होंने इमरान खान साहब के वोट अदम एतमाद का जो वोट था वो जो 25 MNAs थे जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट खड़े हुए थे। एक तो इन्होंने उनसे वादे किए हुए कि हम आपको टिकट देंगे, ये आप गिनते जाएं। प्लस इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद का वादा किया हुआ है। प्लस इन्होंने परवेज़ लाई को अपने साथ मिलाने की जो कोशिशें कर रही हैं उसमें भी उन्होंने परवेज़ लाई को ऑफ़र करते हैं जी हम आपके साथ इत्तेहाद करेंगे। प्लस इन्होंने जहांगीर तरीन को भी अपने साथ मिलाया हुआ है। प्लस इन्होंने अलीम ख़ान को भी अपने साथ मिलाने के बाद उनसे भी टिकट के जो वादे हैं वो किए और ज़ाहिर सी बात है ये पूरे ग्रुप्स हैं, इन सब को टिकट देने के हवाले से कहा गया है। अब आप ख़ुद ज़रा गौर करें, अगर नून लीग इन सब को सब कुछ दे देगी तो फिर उसके अपने खाते में कुछ भी नहीं रहना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नून लीग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन तमाम को भी उन्होंने लारे दिए, आप नेक्स्ट इलेक्शन में देख लीजिएगा। और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब MNAs या MPAs जो है वो शायद नून लीग की साइड पर जा रहे हैं कि उनको वहाँ से टिकट मिल जाएगा, तो ये अब इन सबको मालूम हो चुका है कि ना ही इनको वहाँ से कोई टिकट बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो लारे हैं वही लगाए जा रहे हैं। और इन्होंने कोशिश भरपूर की है कि पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत को तोड़ने के लिए उनके जो MPAs हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन इस वक्त इनके साथ कोई भी मिलने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से जो चीज़ें कही जा रही हैं उसको जस्ट आप इग्नोर ही कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और चूँकि ये अब चाहते हैं कि किसी तरीके से पंजाब में तब्दीली हो, तो इस किस्म के जो शोशे हैं वो छोड़े जा रहे हैं। जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी MQM और पीपल्स पार्टी। सबसे अहम ख़बर, पीपल्स पार्टी ने अपना बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। नून लीग के अगेंस्ट जो है वो होना शुरू हो चुके हैं। MQM जो है वो माफ़ कीजिएगा वो भी इस वक्त जो है उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने लग पड़ी है। प्लस मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी इस वक्त तमाम तर मामले में खामोश हैं। तो नून लीग जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। मज़ीद इस वाले से जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।